Hello everyone, myself Dr. Anshu Mittal. I am working as a gynecologist in Raman Hospital Ludhiana for the past 20 years. आज मैं आपको बताऊंगी यूट्राइन सेप्टम और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। यूट्राइन सेप्टम मतलब यूट्रस के अंदर एक पर्दा। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि यूट्रस की कैविटी कैसे होती है। जैसे कि यूट्रस की कैविटी ऐसे होती है, एक नॉर्मल कैविटी है ये यूट्रस के अंदर, जिसके अंदर की बेबी ठहरता है। अगर इसके अंदर एक पर्दा हो और ये कैविटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम यूट्राइन सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेप्टम का कॉज क्या है? ये सेप्टम एक बर्थ डिफेक्ट है। जब बच्चा पैदा होता है तब शुरू से उसके अंदर सेप्टम होती है। इसमें आपके खाने पीने से, आपकी दवाई से, आपकी किसी भी डेली एक्टिविटी से इस सेप्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाय बर्थ डिफेक्ट होता है। अब हमें पता कब चलता है? बच्चा जब बड़ा होता है उसको नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, सब कुछ उसका नॉर्मल चलता है, उसको सेप्टम का नहीं पता चलता। अगर आफ्टर मैरिज बच्चे के रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं पेशेंट के, या प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है या होती है पर अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, 6 हफ्ते पे निकल गया, 8 वीक्स पे ख़राब हो गया, 10 वीक्स पे ख़राब हो गया, फिर जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो तब आपको पता चलता है कि इसके यूट्रस में सेप्टम है। मोस्ट कॉमन इसका सिम्टम यही है कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। हाँ, इन पेशेंट्स को कभी कभी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, वो भी एक एडिशनल सिम्टम है, बट मोस्ट कॉमनली रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने के बजाय उस पर्दे पे इम्प्लांट हो जाती है, तो वहाँ से उसको अच्छा नरिशमेंट नहीं मिलता, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो वो ख़राब हो जाती है। सो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम? इसका बेस्ट डायग्नोसिस होते हैं 3D अल्ट्रासाउंड से। 3D अल्ट्रासाउंड हमें बताती है कि सेप्टम की लेंथ क्या है, वो पूरे यूट्रस को दो में डिवाइड कर रही है या हाफ तक है, उसकी थिकनेस क्या है, ये सब डिटेल्स हमें 3D अल्ट्रासाउंड से पता चलती है। सेप्टम का कोई भी दवाई से इलाज नहीं है। सेप्टम का सिर्फ एक इलाज है, हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ सेप्टम। मतलब हिस्ट्रोस्कोप एक कैमरा और दूरबीन है जिससे कि सेप्टम को काट दिया जाता है और यूट्रस को एक सिंगल कैविटी के रूप में बना दिया जाता है। ये एक एब्सोल्युटली डे केयर प्रोसीजर है। 10 से 15 मिनट का काम होता है, पेशेंट को सेम डे घर भेज देते हैं। इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई टांके नहीं लगते, कोई लंबी एंटीबायोटिक नहीं लगती। पेशेंट को उसी दिन बुलाया जाता है और एक बच्चेदानी के अंदर एक दूरबीन डाली जाती है। अब जैसे कि आपको एक वीडियो दिख रहा होगा साइड में, इसमें यूट्रस के दो भाग दिख रहे हैं और बीच में एक सेप्टम है। उस दूरबीन के आगे एक सिजर जैसा या एक इलेक्ट्रिक कॉटरी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि इस सेप्टम को डिवाइड कर दिया जाता है। तो इससे जो है यूट्राइन कैविटी नॉर्मल हो जाती है, सेप्टम खत्म हो जाती है। सो पेशेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि सेप्टम के रोल में के बनने के रोल में आपका कोई हाथ नहीं है, वो एक बर्थ डिफेक्ट है और इसका कोई दवाइयों से कोई इलाज नहीं होता, ये रिसेक्ट ही करनी पड़ती है, बट दूरबीन से रिसेक्ट हो जाती है। सो इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग फर्दर अबाउट दिस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द गिवन नंबर। थैंक यू।